गुड इवनिंग दोस्तों, जनक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हम परसेंटेज की 5 वीडियो आप तक पहुंचा चुके हैं, जिसमें 4 में हमने थ्योरी की चर्चा की है और 1 में दोस्तों हमने जो है क्वेश्चन पे आपसे चर्चा की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम आपसे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ऐसे लगभग हम 100 सवाल लगाएंगे और धीरे धीरे अपने अप्रोच को बढ़ाएंगे। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, अब तक हम आपको 3 टाइप के सवाल बता चुके हैं। ये हम चौथा टाइप का सवाल आपको बताने चल रहे हैं। थोड़ा दोस्तों इसमें आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने का मतलब क्या है कि जैसे कैसे अप्रोच लेंगे। जब तक दोस्तों आप भाषा को नहीं समझेंगे, जब तक क्या कह रहा प्रश्न में नहीं समझेंगे, तब तक आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसे चाहे जितने वीडियो आप देख लें यूट्यूब चैनल पर, आपको सवाल लगाना नहीं आएगा। सवाल लगाना एक विचार होता है, एक अपना विचार होता है, एक अपना भाव होता है जो हम सीखते हैं और उसको व्यवहार में लागू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको एक विचार देते हैं, एक सोच देते हैं कि कैसे सवालों को मूव किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, यदि कीमत 20% बढ़ जाती है तो कुछ कीमत होगी ना, कुछ चीनी की कीमत होगी ना जो 20% बढ़ जा रही है। मान लेते हैं दोस्तों, चीनी जो है 50 रुपए किलो थी, 20% बढ़ गई होगी, तो 50 का 20% निकालेंगे, उसमें जोड़ देंगे तो बढ़ गई होगी। दोस्तों, अगर हम ऐसा कुछ माने कि जिससे उसकी परसेंटेज निकालने में हमको आसानी हो, तो यदि हम कहें कि चीनी की कीमत बढ़ जाती है तो कुछ कीमत मानना पड़ेगा, कितनी है ना दोस्तों। 20% कहाँ है? 20% की फ्रैक्शन होती 1/5। मान लेंगे शुरू में चीनी की कीमत जो थी वो 5 रुपए केजी थी। जो परसेंटेज दी गई है, इसकी फ्रैक्शन जो आएगी, जो उसका हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, उसको मानने में जब हम उसको मानते हैं तो सवालों का कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो दोस्तों, पहले चीनी की कीमत कितनी थी? 5 रुपए केजी थी। कराए कि 20% बढ़ जाता है, तो 5 का जब 20% निकालेंगे दोस्तों, 1 आता है। कितना आएगा? 1 आता है। तो यहां प्लस लिखने का मतलब 1 बढ़ गया। तो कह रहा है कि 20 बढ़ गया, 20% बढ़ जाता है, मतलब 1 बढ़ गया। पहले था कितना? 5 रुपए, 1 बढ़ गया, मतलब अब कितना हो गया? 6 रुपए। अब चीनी की कीमत हो गई दोस्तों 6 रुपए केजी। अब कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो पहले हम देखेंगे कि कितने की चीनी खपत की जा रही है, कितने कीमत की चीनी जो है खपत की जा रही है। तो टोटल कीमत कुछ मान लेंगे दोस्तों। तो क्या मानेंगे? ऐसी संख्या मानते हैं जो 5 और 6 दोनों से कट जाए। तो दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम मानते हैं। तो 5 6 30, तो यहाँ 30 रुपए। मतलब दोस्तों 30 रुपए की चीनी जो है, पूरा 30 रुपए की चीनी की खपत हो रही है। मतलब जितना उसका करेक्ट खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब जो खर्च है, कितने की चीनी खर्च हो रही है? 30 रुपए की। तो दोस्तों, पहले जब चीनी 5 रुपए किलो थी तो 30 रुपए में कितनी किलो चीनी मिल जाएगी? तो 30 में 5 से भाग देंगे तो 5 36, 6 किलो चीनी। पहले 6 किलो चीनी की खपत हो रही थी। जब चीनी करे कि 20% रेट बढ़ जाता है, अर्थात 1 बढ़ गई, मतलब 6 रुपए किलो हो गया था। अब कितनी चीनी मिल जाएगी 30 रुपए में? 5 किलो चीनी मिल जाएगी। तो कह रहा है कि दोस्तों खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ना। तो पहले कितनी किलो चीनी खपत हो रही थी? 6। अब कितनी हो रही है? 5। तो दोस्तों कह रहा है कि कितनी कमी की जाए कि जिससे 30 रुपए से ज़्यादा खर्च ना बढ़े। तो पहले 6 किलो चीनी जो खर्च हो रही थी, अब चीनी कितनी खर्च करनी पड़ेगी? 5 किलो। तभी तो 30 रुपए में काम चल जाएगा, क्योंकि चीनी 6 रुपए किलो हो गई ना। खर्च को 30 से बढ़ ज़्यादा नहीं करना है, तो 1 किलो चीनी घटाना पड़ेगा। तो पहले जो 6 किलो चीनी हम लोग खरीद रहे थे, अब हम 5 किलो खरीदेंगे, तो 1 किलो चीनी कम करनी पड़ेगी। किस पे दोस्तों? 1 किलो चीनी किस पे कम करनी पड़ेगी? तो पहले चीनी कितनी लेते थे? 6 पे, तो 6 केजी।
इसको परसेंट में दोस्तों क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा दोस्तों कितना, 16 सही 2/3%। ये दोस्तों माइनस क्या बताता है, मतलब कमी करनी पड़ेगी। कमी हमने दोस्तों किस में किया है, खपत में। ये दोस्तों पहले 6 किलो जो चीनी थी अब कितनी हो गई, 5। कितनी कमी करनी पड़ी, 1। ये क्या है, खपत जो थी। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, आइए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस बार क्वेश्चन करा कि यदि चीनी की कीमत 20% घटा दी जाए। दोस्तों करा कि चीनी की कीमत 20% घटा दी जाए। चीनी की कुछ कीमत होगी, हम दोस्तों मान लेंगे कि जो चीनी की कीमत होगी उसको हम फ्रैक्शन से मानेंगे। कैसे मानते हैं आइए देखते हैं। 20% बराबर क्या होता है, 1/5 होता है। तो हम पहले चीनी की कीमत क्या मानेंगे, 5 रुपये किलो थी, 5 रुपये केजी थी। करा कि हम जानते हैं क्या है, 5 का अगर 20% निकालते हैं कितना है दोस्तों, 1 आता है। करा 20% घटा दी जाती है, घटाने के मतलब 1 घटा दिया जाता है। अब चीनी की कीमत कितनी हो गई, 4 रुपये केजी हो गई। देखते हैं कि टोटल खर्चा निकालना चाहते हैं, इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 5 चौक 20 रुपये, मतलब 20 रुपये की चीनी की खपत हो रही है। तो जब चीनी का रेट 5 रुपये किलो था तो 20 रुपये में कितनी किलो चीनी मिल जाएगी, इसमें भाग दे देंगे 5 का, तो 5 चौक 20 मतलब 4 केजी चीनी। जब चीनी की कीमत घट गई, 4 रुपये हो गई, तो 20 रुपये में कितने मिल जाएगी, 5 किलो चीनी मिल जाएगी। ये दोस्तों ये जो रेशियो है उनका घटने बढ़ने का, ये उनकी कीमत का रेशियो है, मतलब कह सकते हैं कि प्राइस का रेशियो है। और इनके दोस्तों ये क्या है, क्वांटिटी क्या है, खपत का है। तो एक प्रकार से देखा जाए दोस्तों, जब प्राइस 5 से 4 हो गई तो खपत क्या हो गया, उल्टा हो जाता, उल्टे रेशियो में आ जाता है। इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। कह सकते हैं कि जो प्राइस है, जो खर्च है, जो प्राइस है, जो खर्च है दोस्तों, जो प्राइस होता है वही एक्सपेंडिचर है, वही खर्च है दोस्तों। जब किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है तो खर्च भी तो बढ़ जाता है, यदि आप उतना यूज करना चाहते हैं। जैसे 50 रुपये किलो चीनी है, 50 रुपये किलो चीनी है, यदि 1 किलो चीनी का आप यूज करते हैं तो आपको 50 रुपये देना पड़ता है। चीनी की कीमत बढ़ के 70 रुपये किलो हो गई, तो अब आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे चीनी पे 1 किलो प्राप्त करने के लिए, 70 रुपये ना। मतलब जब चीनी की कीमत बढ़ गई तो आपका खर्चा जो 50 रुपये था अब वो 70 रुपये हो गया। तो कहने का मतलब जब प्राइस बढ़ता है तो खर्च भी बढ़ता है। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च, तो खर्च भी आपका बढ़ जाता है। मतलब जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो आपका खर्च भी क्या होगा, बढ़ जाता है उसी रेशियो में। लेकिन क्वांटिटी क्या हो जाती है, उसकी उल्टी हो जाती है। जब खर्च बढ़ जाता है तो क्वांटिटी यदि आप उतनी पाना चाहते हैं, यदि उतनी ही क्वांटिटी पाना तब आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। यदि आप क्वांटिटी कम कर देंगे तो आपका खर्च बरकरार बना रहेगा। तो इसमें कंडीशन क्या है कि जो प्राइस होता है उसका उल्टा कौन होता है, क्वांटिटी होती है। ये 5:4 में थी तो ये 4:5 में हो गई। हम दोस्तों चाहते क्या है कि करा कि कितनी प्रतिशत की कमी की जाए, किसमें, खपत में। खपत पहले कितनी थी दोस्तों, कमी नहीं दोस्तों, यहां वृद्धि होगी, यहां वृद्धि की लिख देंगे। तो कह रहा है कि दोस्तों कितनी वृद्धि की, पहले 4 किलो लेते थे 20 रुपये में, जब रेट घट गया तो अब हमको कितना लेना पड़ेगा, जिससे हम 20 रुपये ही खर्च करें दोस्तों, तो मुझे 1 किलो बढ़ाना पड़ेगा। तो जो 1 किलो चीनी बढ़ानी पड़ी वो किस पे, 4 केजी पर, तो 100 पे कितना दोस्तों, 25%। 25% क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। खर्च दोस्तों 20 रुपये है, 20 यूनिट है, तो खर्च में क्या हो जाए, कोई परिवर्तन ना आए तो कितना बढ़ाना पड़ेगा हमको,
हमको दोस्तों बढ़ाना पड़ेगा 25% बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर आपसे चर्चा करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम दोस्तों एक दूसरी अप्रोच से देखते हैं। दोस्तों अगर कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो कह रहा है खपत को कितना कम करना पड़ेगा। हम दोस्तों मान लेंगे कि जो हम खर्च कर रहे हैं चीनी पे, उसका कुछ खर्च मान लेंगे और हम दोस्तों हमेशा खर्च को 100 मानेंगे। 100 क्यों मानेंगे? जिससे हमें परसेंटेज या कैलकुलेशन करने में हमें क्या हो, आसानी हो। आइए देखते हैं। अगर हम खर्च को कितना मान लें, एक्सपेंडिचर को मान लें कितना, 100 रुपये। करा कि 20% की चीनी की कीमत में क्या 20% की कमी की जा रही है कीमत में। तो कितनी कीमत की चीनी हम लोग खर्च कर रहे थे, 100 की, तो 20 की कमी हो जा रही है। जब 20 की कमी हो जाए तो अब कितने की चीनी खर्च कर रहे हैं, 80 रुपये की चीनी खर्च कर रहे हैं। मतलब चीनी पे कितने रुपए खर्च करें, 80 रुपये। करा कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। हम चीनी कितने रुपए खर्च कर रहे थे, 100। कह रहे कि खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए, खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो खपत हम कितनी कर रहे थे, 80 की, लेकिन हमको करनी कितनी है, 100 की। तो 100 की खपत करनी थी, क्योंकि भाई हमको 100 रुपये खर्च करना ना, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो खर्च कितना करना है, 100 रुपये, और हो कितना रहा, 80 रुपये। लेकिन करा कि हमको 100 करना है, कितना बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, 20 बढ़ाना पड़ेगा। ये जो 20 की वृद्धि हुई, और हुई किस पे, 80 पे। हम चाहते हैं परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 के 20 चौक 80, 1/4 दोस्तों कितना हो जाता है, 25%। और यही दोस्तों हमारा उत्तर पहले भी आया था। दोस्तों क्वेश्चन को समझिए थोड़ा अच्छे से समझिए। कह रहा है कि कीमत 20% घटा दी जाती है। तो कीमत मान लेते हैं, कुल खर्च हम कितना कर रहे हैं, 100 रुपये, अब कितना कर रहे हैं, 80 रुपये। बाद में कह रहा है कि खपत में कितने, खपत क्या चीज़ है, मैंने बताया कि जो खर्च का रेशियो होता है, मतलब जो खर्च का रेशियो होता है, मतलब जो प्राइस का रेशियो होता है, प्राइस का रेशियो कितना है दोस्तों, 100/80। ये प्राइस है, इसकी कीमत में घट जाती है। पहले कीमत 100 थी, अब कीमत कितनी हो गई, 80। तो मैंने बताया कि जो प्राइस होता है वो क्वांटिटी की अगर बात की जाए, मतलब खपत की बात की जाए, अगर इसको हम कहें खपत कहें, खपत के कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। तो मैंने बताया जो प्राइस होता है और जो क्वांटिटी होता है एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो यदि प्राइस की कीमत 100 से 80 हुई तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 80 से 100 हो जाएगी। मतलब खपत अब क्या हो रही है, खपत 80 से 100 हो जाएगी। मतलब खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, अब कितनी वृद्धि, 80 से 100 करनी पड़ेगी। भाई करनी पड़ेगी तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 20 की। जो 20 की वृद्धि हो रही तो वो किस पे रही है, 80 पे, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ जाएगा दोस्तों 4 बराबर कितना आ जाएगा, 25%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इसको समझिए। कैसे मैं बता रहा हूँ कि जो प्राइस होता है, जो क्वांटिटी होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे कैसे होते हैं दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए थोड़ा से। यदि आप कीमत बढ़ाते हैं, यदि आप कीमत बढ़ाते हैं, जैसे आप कीमत बढ़ाते हैं तो आपको क्वांटिटी में कमी करनी पड़ेगी। जैसे आप मान लीजिए 100 रुपये की चीनी आप खपत कर रहे थे, 100 रुपये में आपको 2 किलो चीनी मिल रहा था। जब कीमत बढ़ जाएगी, मान लीजिए 100 रुपये में 2 किलो चीनी मिल रहा था, मतलब 50 रुपये किलो चीनी मिल रहा था। यदि चीनी की कीमत बढ़ जाए, मतलब 60 रुपये हो जाए, तब आपको दोस्तों कितना खर्च करना पड़ेगा, 120 रुपये। मतलब कीमत बढ़ गई, मतलब कीमत बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया, तब आपको 2 किलो चीनी मिलेगा नहीं। लेकिन आप 100 रुपये की ही चीनी खरीदना चाहते हैं तो 2 किलो नहीं मिलेगा, 2 किलो से कम मिलेगा। मतलब जब कीमत बढ़ जाती है तो खर्चा कम करना पड़ता है। यदि कोई चीज़ सस्ती हो जाए, यदि चीनी की कीमत दोस्तों हो जाए कितने, 40 रुपये किलो, लेकिन आपको 100 रुपये की ही चीनी चाहिए,
तो आपको पहले 2 किलो मिलती थी 100 रुपये में, अब जब 40 रुपये हो जाएगा तो आपको 2.5 किलो चीनी मिल जाएगी। मतलब जब प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम हुआ तो आपको चीनी की मात्रा ज़्यादा मिल जाएगी। तो दोनों एक बढ़ा तो एक घटा, जब एक दूसरे को उल्टे हैं। जब प्राइस 100 से कितनी हो गई 80, प्राइस बढ़ गई, सॉरी प्राइस घट गई, तो फिक्स है क्या हो जाएगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगी 80 से 100 हो जाएगी, मतलब कम से ज़्यादा हो जाएगी। कितनी ज़्यादा हो गई 20, किस पे ज़्यादा हो गई 80 पे, 100 से मल्टीप्लाई कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी दोस्तों, 25% की। उम्मीद करते दोस्तों समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं।